हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सभी अच्छे से होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हमारे पास जो हमने डेली वोकेबलरी सीरीज स्टार्ट किया था, आज उसका 7th वीडियो है। तो दोस्तों देखते हैं हमारे पास जो फर्स्ट वर्ड है वो क्या है। तो हमारे पास यहाँ फर्स्ट वर्ड है दोस्तों, फैसाड। मैं पहले कलर ले लेता हूँ, ठीक है। फैसाड है दोस्तों हमारे पास, एक फैसाड। ठीक है, फैसाड कह रहा है कि द प्रिंसिपल फ्रंट ऑफ अ बिल्डिंग दैट फेसेस ऑन टू अ स्ट्रीट और ओपन स्पेस। मतलब किसी भी कह रहे थे प्रिंसिपल फ्रंट ऑफ अ बिल्डिंग दैट फेसेस ऑन टू अ स्ट्रीट और ओपन स्पेस। मतलब कि किसी बिल्डिंग का, जो कोई बिल्डिंग है उसका जो फ्रंट, कोई बिल्डिंग है उसका जो फ्रंट इस जो आगे की तरफ का जो मुख होता है, ठीक है, जो रोड के साइड का, मान लो रोड के साइड का खुला होता है, या स्ट्रीट के साइड में जो फेस होता है, ठीक है, तो जो फ्रंट हो जाता है माउथ टाइप का, कह सकते हैं एलिवेशन। फ्रंट यहाँ पे हमें सिनोनिम दे रखा है, एलिवेशन दे रखा है, फॉन्ट फॉन्टेज दे रखा है, ठीक है दोस्त। तो अगर हम और इसके सिनोनिम की बात करें तो हमारे पास जैसे हो जाता है, जैसे वैन, GUARD, वैन गार्ड हो जाता है दोस्तों एक। और हमारे पास मतलब फ्रंट कह सकते हैं, एक फ्रंट कह सकते हैं यहाँ पे। और हमारे पास यहाँ पे दोस्तों एंटोनिम हो जाता है उसका अपोजिट, दैट इज जो हमारे बैक साइड, रियर के, रियर या फिर बैक कह सकते हैं, जो हमारा पीछे का पार्ट होगा, राइट, पीछे का हिस्सा होगा किसी भी हाउस का या किसी भी चीज़ का। फैसाड का एंटोनिम हो गया हमारे पास रियर या फिर बैक, मतलब जो पीछे का हिस्सा हो, राइट। अब अगर हम दोस्तों इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, नाउन हो जाता है, ठीक है। अब दोस्तों अगर हम इनसे सेंटेंस बनाए तो पहले इसको करते हैं रफ। तो हम एक सेंटेंस बनाते हैं, जैसे हमने लिखा सम सम ऑफ द बिल्डिंग्स, सम ऑफ द बिल्डिंग्स हैव ट्रेसेस ऑफ, पेंटिंग्स कह सकते हैं, जैसे ट्रेसेस ऑफ पेंटिंग्स ऑन देयर, FACADE, फैसाड, ठीक है दोस्तों। तो हमने लिखा कि सम ऑफ द बिल्डिंग्स हैव ट्रेसेस ऑफ पेंटिंग्स ऑन देयर फैसाड। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास जो कुछ बिल्डिंग्स ऐसे होते हैं जिसके जो फ्रंट का पार्ट होता है, जिसका आगे का हिस्सा होता है, उस पर क्या होता है, हमें ट्रेसेस ऑफ पेंटिंग्स, हमें पेंटिंग्स के ट्रेस देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट वर्ड अगर देखते हैं हम दोस्तों, नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है फसीसियस दोस्तों। फसीसियस कह सकते हैं, फसीसियस, ठीक है। FACETIOS, फसीसियस मीन्स कह रहा है ट्रीटिंग सीरियस इशू। एक मिनट, कलर चेंज करता हूँ मैं। हाँ बोलो। तो कह रहा है ट्रीटिंग सीरियस इशू विद डेलिबरेटली, ठीक है, इन अप्रोप्रिएट, डेलिबरेटली विद इशू विद डेलिबरेटली इन अप्रोप्रिएट ह्यूमर, मतलब कि हंसकर। क्या एक तरह से हम बात करें तो दोस्तों हमारे पास इसका कहने का मतलब ये हुआ कि किसी भी जैसे कोई सीरियस इशू है उसको मतलब सीरियस नहीं लेना, किसी अनुपयुक्त समय पर अनुचित रूप से हंसी मजाक वाला, हम कह सकते हैं कि मतलब सीरियस मैटर पे कभी भी हंस देना बीच में, राइट, मतलब अम्यूजिंग बनाना किसी भी सीरियस सब्जेक्ट को। तो हमारे पास यहाँ पे सिनोनिम दे रखा है दोस्तों, फिलिपेंट, फ्रीबलस, ठीक है। इन सब का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को हल्के में लेना, लाइटली कह सकते हैं एक तरह से, लाइटली मतलब नॉट सीरियस होना। वही हमारे पास एंटोनिम हमारे पास दोस्तों हो जाते हैं इसका सीरियस, ठीक है, और फॉर्मल। अब अगर हम इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे पास दोस्तों ये हो जाता है, फैसिशियस हो जाता है हमारे पास, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव हो जाता है, ठीक है दोस्तों। अब हम चलो इससे बनाते हैं एक सेंटेंस। तो जो दोस्तों जैसे हमने बनाया एक सेंटेंस बनाया हमने, कि जैसे हमने लिखा सारा, सारा इज़ अ फैसिशियस, FACETIOUS, फैसिशियस पर्सन हु नेवर टेक्स एनीथिंग सीरियस, ठीक है दोस्तों। तो इसका मतलब ये हुआ कि सारा जो है वो क्या है, एक फैसिशियस पर्सन है, हु नेवर टेक्स एनीथिंग सीरियस। तो फैसिशियस का मतलब क्या हुआ, मतलब कि जो, मतलब किसी की भी चीज़ को क्या करे, डेलिबरेटली ले, मतलब कह सकते हैं हम कि डेलिबरेटली इनएप्रोप्रिएट ह्यूमर, मतलब कि किसी भी चीज़ को सीरियस ना ले, लाइटली ले बिल्कुल। तो सारा ये फैसिशियस पर्सन हु नेवर टेक्स एनीथिंग सीरियस, वो कभी भी किसी चीज़ को सीरियस नहीं लेती। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम दोस्तों, हमारे पास नेक्स्ट वर्ड थर्ड है, फेसाइल। तो फेसाइल का तो मतलब दोस्तों अगर हम फेसाइल की बात करें तो फेसाइल का यहाँ पे दिया हुआ है, इग्नोरिंग द ट्रू कॉम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ एन इशू या फिर सुपरफिशियल। मतलब इसका मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि मतलब जो ट्रू रियल जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, जो मतलब मुद्दे से हटके किसी मतलब बात करना, राइट। एक तरह से कह सकते हैं कि आगे दे रखा है सुपरफिशियल और कह रहा है सक्सेस विद इज इजिली अचीव्ड। तो इसका मतलब तो दोस्तों हमारे पास क्या हो गया, जो आसानी से मिला हो, ठीक है, आसानी से कोई चीज़ मिल गया हो, राइट, ईजिली मिल गया हो, लाइटली मिल गया हो। और इसका मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि एक तरह से बिना किसी चीज़ को सोचे समझे या लाचार कह सकते हैं एक तरह से, या सुपरफिशियल कह सकते हैं, ठीक है, ट्रू
जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ है, जो मेन मुद्दा है, उससे हट के कुछ बात करना फालतू की, सुगम कह सकते हैं एक तरह से। अब दोस्तों हम अ, यहाँ पे अगर इसकी सिनोनिम की बात करें तो सिनोनिम हमारे पास यहाँ पे दे रखा है सुपरफिशियल, हैस्टी, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे अगर सक्सेस विच इजीली अचीव्ड की बात करें, यहाँ से जो आसानी से मिल गया हो, राइट, एट हम कह सकते हैं एक तरह से एफर्टलेस कह सकते हैं, ईजी कह सकते हैं, ईजी कह सकते हैं, एफर्टलेस जिसमें बिल्कुल भी एफर्ट नहीं लगाया हो, ठीक है। हम कह सकते हैं कि इंटेलिजिबल कह सकते हैं, ठीक है दोस्तों, या फिर सिंपल कह लो, मतलब एक तरह से सिंपल भी हो जाएगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये सब क्या हो जाएगा हमारे पास, हमारे पास जो मतलब फैसाइल हो गया, ठीक है। अवेलेबल, ईजिली अवेलेबल कह लो, या फिर अप्रोचेबल कह सकते हैं, प्रोक्योरेबल कह सकते हैं। तो ये सारे हमारे पास क्या हो जाएगा, इसके सिनोनिम हो जाएगा। एंटोनिम हमारे यहाँ पे देखो, एंटोनिम दे रखा है कि थ्रू, प्रोफाउंड, थ्रू और प्रोफाउंड दे रखा है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों इसमें हम, मेरे को ये थोरो का ना स्पेलिंग एरर लग रहा है, इसमें ऐसे होगा THOROUGH थोरो, ठीक है। तो इसका होगा और प्रोफाउंड हो गया, ठीक है। अब अगर हम इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें दोस्तों, तो ये हमारे पास एडजेक्टिव हो जाता है, ठीक है, एडजेक्टिव यानी विशेषण, ठीक है। अब हम इससे बनाते हैं सेंटेंस। अब दोस्तों एक अगर हमने सेंटेंस बनाया, जैसे हमने सेंटेंस लिया कि वीडियो गेम्स आर रियली फैसाइल, FACILE फैसाइल फॉर चिल्ड्रेन, CHILDREN, ठीक है दोस्तों। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो वीडियो गेम्स होता है वो रियली फैसाइल फॉर चिल्ड्रेन, तो वो बच्चों के लिए क्या होता है, आसान के लिए आसान होता है, जो कि जबकि एडल्ट के लिए इतना फैसाइल नहीं होता, ठीक है। तो ऐसा लगता है बच्चों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास है, तो दोस्तों हमारे पास है फैक्टिसस। फैक्टिसस 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 मतलब होता है आर्टिफिशियल, नॉट नेचुरल, या फिर कह लो कि सिंथेटिक। हमने सिंथेटिक, साइंस का वर्ड है, काफ़ी यूज होता है साइंस में, ठीक है। सिंथेटिक यहाँ पे दे रखा है हमारे पास वर्ड नकली, ठीक है दोस्तों, मतलब कि जो रियल नहीं हो, ठीक है, मतलब क्या हो, मतलब आर्टिफिशियल हो, मतलब कि फेक हो, एक तरह से हम कह सकते हैं नकली हो, या फिर बनावटी हो, जाली हो, राइट। तो फेक दे रखा है हमारे पास, बोगस दे रखा है। और भी हम कुछ सिनोनिम की बात करते हैं, जैसे हमारे पास यहाँ पे लिखता हूँ आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल तो हो गया हमारे पास, ठीक है। और हम याद करते हैं जैसे कि हमारे पास स्प्यूरियस एक होता है, SPURIOUS, स्प्यूरियस हो जाता है हमारे पास, ठीक है दोस्तों। पिंच बैक एक होता है, पिंच, PINCH, पिंच बैक, ये भी सिनोनिम होता है, एक होता है हमारे पास। काउंटर फीट, यहाँ पे कहाँ पे लिखूँ, यहाँ लिखता हूँ COUNTER, काउंटर, FEIT, काउंटर फीट, काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है तीनों दोस्तों, स्प्यूरियस, पिंच बैक और काउंटर फीट, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गए, इसके सिनोनिम्स हो गए। एंटोनिम्स हमारे पास यहाँ देखो दे रखा है, नेचुरल, जो प्राकृतिक हो, रियल हो, ठीक है, मतलब असली हो, रैशनल हो, ठीक है दोस्तों, ओरिजिनल कह सकते हैं। तो अब हम इससे बनाते हैं दोस्तों सेंटेंस। एक मिनट सब, हाँ, हम इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात कर लेते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो हमारे पास जो दोस्तों फैक्टिशियस है ना, फैक्टिशियस, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। फैक्टिशियस एडजेक्टिव, फैक्टिशियस इसका प्रोनाउंसिएशन होता है, एडजेक्टिव है हमारे पास, ठीक है दोस्तों, एडजेक्टिव हो गया। अब हम बनाते हैं इससे सेंटेंस। तो दोस्तों जैसे हमने यहाँ पे बनाया, एक मिनट, हाँ, हमने लिखा यहाँ पे हिज एक्सप्लेनेशन was all factitious, FACTITIOUS। हाँ, हिज एक्सप्लेनेशन वॉज ऑल फैक्टिसस, मतलब उसका एक्सप्लेनेशन पूरा ही क्या था, एक तरह से बनावटी था, नकली था, ओरिजिनल नहीं था, नॉट रैशनल था। नेक्स्ट एंड हमारे पास फिफ्थ एंड लास्ट वर्ड है दोस्तों। लास्ट हमारे क्या रखे, फैलेसियस बेस्ड ऑन अ मिस्टेकन बिलीफ, या फिर मिसलीडिंग कह सकते हैं, डेट इज़ गलत, एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो मिस्टेकन बिलीफ कह सकते हैं, मतलब रॉन्ग, एक तरह से रॉन्ग आइडिया कह सकते हैं, जो गलत हो, ठीक है, गलत आइडिया हो, कुछ मिसलीड कर रहा हो कोई चीज़ है, ऐसे फैलेसियस। हमारे पास यहाँ पे दे रखा है सिनोनिम एरोनिस, फॉल्स दे रखा है, ठीक है दोस्तों। इनकरेक्ट कह सकते हैं, इनकरेक्ट कह सकते हैं, इनएकुरेट भी कह सकते हैं, इनएकुरेट कह सकते हैं, ठीक है। मिस्टेकन हमारे पास यहाँ पे मिस्टेकन हो गया, ठीक है, मिसलीडिंग हो गया, ठीक है। अब हम कह सकते हैं दोस्तों जैसे कि इल्यूजरी, जो कि हमें फालतू की मतलब कि फालतू में बहकावा करना, राइट, मतलब झूठा बहकावा दिखाना। इल्यूजन से हमारे पास क्या बन जाता है, इल्यूजरी, इल्यूजन से इल्यूजरी बन जाता है। तो ये सब हमारे पास क्या हो गया दोस्तों, सिनोनिम्स हो गए। अब एंटोनिम्स हमारे पास दे रखा है जेन्युइन, जो कि असली हो, राइट, रैशनल हो, ट्रू हो, ठीक है। तो ये सब हमारे पास हो गए इसके एंटोनिम। अब अगर हम दोस्तों इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें, तो हमारे पास जो फैलेसियस है, फैलेसियस हमारे पास एडजेक्टिव है,
यहाँ लिख देता हूँ एडजेक्टिव। ठीक है दोस्तों, एक विशेषण है हमारे पास फेलिसियस, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एक बार फिर से एडजेक्टिव। अब दोस्तों हम बनाते हैं एक सेंटेंस। तो सेंटेंस जैसे हमने लिखा समवन, SOMEON, समवन इज स्प्रेडिंग, स्प्रेडिंग FALLACIOUS फेलिसियस इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो समवन कोई बंदा है वो क्या कर रहा है, फेलिसियस इन्फॉर्मेशन क्या कर रहा है, स्प्रेड कर रहा है पूरे, मतलब कि फॉल्स इन्फॉर्मेशन क्या कर रहा है, स्प्रेड कर रहा है। तो ये तो हमारा हमारा दोस्तों लास्ट वर्ड। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, अपने परिवार का ध्यान रखिएगा, पढ़ते रहिएगा। ठीक है, वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। थैंक यू, जय हिंद।